हरे कृष्णा। अर्जुन के युद्ध से मना करने पर भगवान श्री कृष्ण जब हंसते हुए अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, तम उवाच ऋषिकेश, तम उवाच ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या बात कर रहे हो? तुम एक पहले सोचो, असोच्यान्वन् शोचस्तव्यम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतामुष्यं नानुशोचन्ति पांडिताः। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन तो कहते हो, ज्ञानी जैसे बातें तो करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान की बहुत ही कमी है। अर्जुन, जब तुम इस मोह को प्राप्त हो गए हो तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तुम समझ नहीं रहे हो इस संसार की गतिविधियों को। क्योंकि जो ज्ञानवान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो आत्मा और शरीर का भेद समझते हैं, वह इस संसार में न ही किसी के जीवित रहने का उल्लास करते हैं, न ही संसार से चले जाने पे शोक करते हैं। इसको संगीत में संगीतबद्ध तरीके से इसको पिरोया गया है। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि शोक के योग नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तुम कुलाए। पंडितों जैसी बातें करे और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। कि देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह रूपी दीप में प्राण रूपी ज्योति है। कि देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग से रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग विचलित नहीं होते कि संसार में कोई पैदा हो या इस संसार से कोई विदा हो जाए। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम इस संसार में न रहे हो, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे सगी संबंधी न रहे। ऐसा नहीं होता कि ऐसा, अच्छा हमें क्या प्रतीत होता है कि बस हम इसी जन्म के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, और ऐसा हमें इसलिए प्रतीत होता है कि हमें भगवान से ना विस्मृति का वरदान है। अगर हमें विस्मरण न हो, अगर हमें चीजें भूले नहीं, तो आदमी पागल ही हो जाएगा। भगवान कहे हैं कि स्मृतियों का बोझार होने से विस्मृति का वरदान बचाए। स्मृतियों का बोझा हो जाता है, हम कितना याद करके चलेंगे, हर जन्म का हर जन्म का हर जन्म का, तो पूरा दिन ढेर हो जाएगा ना जी। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम इस संसार में पहले नहीं रहे हो, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि तुम संसार में आगे रहोगे भी नहीं, जरूर रहोगे। आज इस मनुष्य के शरीर के रूप में रह रहे हो, अगले जन्म में जीव जंतु बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, सांप बनोगे, गधा बनोगे। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप लोग तो मानो सब भगवान के धाम में जाएंगे, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। आप लोग जो भगवान की कथा सुनता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, जो भगवान की कथा सुनता है, सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है, और पूरे जीवन भर जिसने भगवान की कथा सुनी हो, उसकी आत्मा तो ऐसे ही पवित्र हो गई, और वह नित्य भगवान के धाम में बैठे। सुनने से, कीर्तनम, अगर उसने कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, तब तो उसकी शुद्धि का स्टेप और एक ऊपर चला गया।
कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, आप और तुम्हारे सगे संबंधी कभी इस पृथ्वी पे न रहे हों, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वे भविष्य। अगले श्लोक में कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्रत्येत्र न मुह्यते। अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में एक बाल्यावस्था के रूप में प्रवेश करती है, बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ती है, किशोरावस्था से वो तरुणावस्था की तरफ बढ़ती है, तरुणावस्था से वो वृद्धावस्था में निरंतर बढ़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है और आसानी से इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मात्र जस्ट चेंज। जैसे हम अपना कोट पैंट वगैरह पहन के बाहर किसी ऑकेजन्स में गए और वापस आने पे हम अपना कोट निकाल के ऐसे टांग देते हैं ना, इट्स जस्ट चेंज। यही परिवर्तन है आत्मा का। आत्मा भी इस संसार में आई तो एक कोट पहन के आई, एक शरीर रूपी कोट पहन के आई, और इस संसार से जब चली जाती है तो उस कोट को, उस शरीर को ऐसे टांग के चली जाती है। उसका कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य पहनने वाले का होता है। और फिर जाती है तो किसी दूसरे का शरीर धारण कर लेती है। तो इस सामान्य से बदलाव के लिए जो ज्ञानी जन होते हैं वो मोह रहित नहीं होते हैं। यही बातें भगवान अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य या कोई भी जीव प्रति क्षण अपना शरीर बदल रहा है। अच्छा, शरीर नहीं बदलता, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही रहती है, आत्मा वही रहती है। अच्छा, बचपन में जब हम पैदा हुए तो हम कैसे दिखते थे? छोटा सा बच्चा। फिर हम बड़े हुए, एक शरीर, बड़ी शरीर का रूप धारण किए। फिर प्रौढ़ हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, उनका निर्वहन करते करते हम प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़े। फिर शरीर का, देखो शरीर का बदलाव है ना, पहले बच्चा, फिर किशोर, फिर वयस्क, अब हम वृद्ध हो चुके। तो यह जो शरीर का बदलाव होता है, यह शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है, और यह जो बदलाव होता है भगवान कहते हैं काल के प्रभाव के कारण होता। और काल कौन है? भगवान स्वयं काल है। भगवान की प्रेरणा के अनुसार, काल के प्रभाव के अनुसार मनुष्य का जो शरीर है वह प्रति क्षण, और आत्मा मृत्यु के पश्चात एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में वह चले। भगवान कहते हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान और आध्यात्मिक और भौतिक जगत का ज्ञान जिसने पा लिया है, जो आत्मा को समझ गया है, जो परमात्मा को समझ गया है, और एक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में विच्छेद करना सीख गया है कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है। भगवान उसे भगवद गीता में धीर नामक व्यक्ति से संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं वह मनुष्य धीर है जो आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान को स्वीकार कर। अर्जुन को भगवान आगे कहते हैं कि यह जो सुख दुख है, यह शीतोष्ण सुख दुखा, शीतोष्ण सुख दुखा, शीत और उष्ण, ये ठंडा और गर्म के समान ही है सुख। आपके जीवन में मुझे एक कथा याद आ गई। त्रेता में भगवान राम, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जब भगवान राम को यह समाचार मिला कि उनके पिताजी परलोकवासी हो गए, भगवान रोते नहीं हैं। न रोए वन गमन पर वे श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन पर वे श्री पिता की वेदनाओं पर, श्री पिता की वेदनाओं पर। वे वन गमन जब उनको मिला, भगवान
बिल्कुल रोए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, बिल्कुल दुखी नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू। वाह रे भगवान राम। भगवान राम का चरित्र और व्यक्तित्व, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे जंगल का राजा घोषित किया है, कानन का राजा घोषित किया है। और जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया और भगवान को जब ये सूचना मिली तब भी वो व्यथित नहीं हुए। उन्होंने साथी लक्ष्मण, माता सीता, तीनों माताओं और जितने भी अयोध्यावासी जो भगवान से अनुनय विनय करने के लिए गए थे कि भगवान अब लौट चलिए, राम अब लौट चलिए, वहीं पे भगवान ने सबको एक संदेश दिया कि व्यक्ति के जीवन में कभी एक ऐसा समय आता है जो उसके जीवन को पूरी तरह से झकझोर देता है। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ लूट गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को केवल और केवल एक निर्णय ही लेना चाहिए, वह धैर्य का निर्णय लेना चाहिए और अच्छे समय का वेट करना चाहिए। और वही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, अर्जुन शीतोष्ण दुख सुखा। यह सुख दुख तो शीत और उष्ण के समान है, गर्मी और ठंडे के समान है। मनुष्य को चाहिए कि इस सुख और दुख को वह अविचल भाव से सहन करे, बिल्कुल सहन करे। अरे दुख जब दुख यह काल, यह दुख भगवान को नहीं छोड़ा, त्रेता में भगवान के पीछे पीछे दुख चलता है। द्वापर में माता देवकी के सामने उनके पुत्रों को पटक पटक के मार दिया गया। उनसे बड़ा दुख किसको हो सकता है महाराज? उनसे बड़ा दुख किसको हो सकता है जो भगवान की मां थी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के मरने पे सुभद्रा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसने श्री कृष्ण से कभी नहीं कहा कि, और वो जानती थी कि ये जो मेरे भाई श्री कृष्ण है वो साक्षात भगवान है, साक्षात त्रिकालदर्शी है। लेकिन उन्होंने भगवान से नहीं कहा, सुभद्रा ने, कि मेरे अभिमन्यु को जिंदा कर दीजिए। चाहते तो भगवान उसको तुरंत एक हाथ फेरते और अभिमन्यु खड़ा उठता, लेकिन नहीं। भगवान जानते थे कि यह विधि का विधान है। Each and everything is scripted in your life. You have to act accordingly. आप करो चाहे ना करो, इस जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह आपका प्रारब्ध है। आपको इस टाइम कहां जाना है, आप ना चाहते हुए भी वहां पहुंच जाएंगे। अगर आपका विनाश है या कोई अनहोनी की आशंका होनी होती है तो काल आपको खींच के ले जाएगा। तो व्यक्ति को अपने जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए और उनको अविचल भाव से सहन। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें घोषणा कर रहा हूं, तुम सुनो कि सुख और दुख में जो समान भाव से व्यक्ति धीर बना रहता है, कभी अडिग नहीं होता, अविचल भाव से सुख और दुख को सहता है, वह व्यक्ति, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है।
और वह निश्चित मुक्ति के योग्य है, मैं उसे मुक्ति दूंगा। लेकिन ये सुख और दुख में समान भाव से रहने की जो कला है, वह कला ऐसे विकसित नहीं होती, ऐसे विकसित नहीं होती। अच्छा, कभी सोचा है आपने, व्यक्ति जो रोता है वह किसी के मृत्यु के कारण नहीं रोता। व्यक्ति किसी के मृत्यु के कारण नहीं रोता। इस संसार में चैलेंज कर लो, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के कारण नहीं रोता। अगर मृत्यु के कारण रोता, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि हम सुबह सुबह अपना नहा धो के बढ़िया नाश्ता वास्ता करके अपना पेपर या न्यूज़पेपर अखबार लेकर बैठते हैं, टेलीविजन खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि फला आदि तूफान से 500 लोग मर गए। महाराज, चाय का कप उठा के ना ऐसे पीते हुए हम बोलते हैं यार कम मरे होंगे, ये तो सरकारी आंकड़ा है, कम से कम 2000 मरे होंगे। अगर हम किसी के मरने पर दुखी होते, किसी की मृत्यु से दुखी, तो वह चाय की घूंट हमारे अंदर नहीं जाती। तुरंत हम ऑर्डर देते हैं, यार ब्रेड लाओ या कुछ और लाओ, खाने के लिए लाओ। वो तो पेपर, न्यूज़पेपर और टेलीविजन की बात कर रहा हूं। गांव में भी, हमारे गांव में भी, हमारे मोहल्लों में भी, अगर तीसरा व्यक्ति तीसरे घर का कोई व्यक्ति मर जाए ना, मोहल्ले की बात कर रहा हूं, अपने जान पहचान के, अपने खानदान को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी खिला, जल्दी दो यार, खाना खा के मुझे जाना है उनको लेके। खाता है। तो व्यक्ति मृत्यु से दुखी नहीं होता। व्यक्ति अगर रोता है और दुखी होता है तो केवल मोह के कारण दुखी होता है। और वही अपने यहां कुछ, अगर कोई मान लो आईसीयू में ही भर्ती हो जाए और उससे पूछ लो कि कुछ खाओगे, नहीं 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 नहीं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। तो एक कैसा भेदभाव है महाराज। एक व्यक्ति के मरने पे आप दुखी नहीं हो रहे, एक व्यक्ति के मरने पे आप शोक संतप्त नहीं हो रहे हो, रो नहीं रहे हो, और अपना कोई आईसीयू में एडमिट हो जा रहा है, अभी वो मरा नहीं, अभी वो जिंदा है बेड पे, पानी तक नहीं पीते हो। तो आशय यह है कि व्यक्ति इस संसार में रुदन और क्रंदन व्यक्ति के मृत्यु से नहीं, व्यक्ति के मोह से होता है। जिसको जितना ज्यादा मोह, उसको उतना ज्यादा पीड़ा। इस शरीर में जो आत्मा है उसको अविनाशी समझो, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका कभी नाश नहीं किया जा सकता। और आत्मा का जो रूप है, आपको श्वेताश्वर उपनिषद में, वो श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है, अगर बाल के, अपने बाल का जो अग्र भाग है ना, अगला सिरा, उसको 100 भाग में डिवाइड कर दो। जस्ट डिवाइड इट इनटू 100 पार्ट्स। 100 भाग में डिवाइड करने के बाद जो एक भाग आता है उसका भी 100 भाग करो। तो जो उसका परिमाप होता है, जो उसका माप होता है, वही आत्मा का स्वरूप है। अब आप सोचो कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। आत्मा तो अपने भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता महाराज, नहीं महसूस किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप इतना, भगवान आगे ऐड करते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो वह जन्म है, न ही वह मृत्यु है। वह न तो कभी जन्म लेता है, न ही कभी आत्मा मृत्यु। यह तो शाश्वत है, यह तो पुरातन है और चिरस्थायी है, क्योंकि मैं चिरस्थायी हूं और मुझसे निकला हुआ प्रत्येक आत्मा मेरे ही समान नित्य है। लेकिन जो संसार का जो सुख है, दुख है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। अनित्यम सुखम है, जो सुख है जो अनित्य है इस संसार का, लोकम इमं, इस संसार का जो सुख है अनित्य है। सो प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो, मेरा ध्यान करो, क्योंकि मैं ही नित्य हूं। और जब भगवान नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो परमात्मा से निकला हुआ सब अणु आत्मा भी वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नया वस्त्र धारण करता है, अपना पुराना कपड़ा हो जाता है ना, बोलते हैं यार अब इसको हटाओ, अब ये नहीं पहनेंगे, अब तुरंत जाते हैं बढ़िया एकदम कपड़ा खरीद के लाते हैं, उसको पहनते हैं। बस वैसे ही आत्मा करती है। हम कर सकते हैं तो क्या आत्मा नहीं कर सकती? आत्मा जरूर करेगी। वो बूढ़े शरीर को कितना दिन तक धोएगी? अच्छा, जिसका समय पूरा हो जाता है ना, समय और काल जिसका पूरा हो जाता है, कहते हैं कि मृत्यु और जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ ही इस संसार में पैदा होती है। मृत्यु बाद में पैदा नहीं होती है, मृत्यु जीव के जन्म के साथ इस संसार में पैदा हो जाती है और अपने खात्मे के साथ ही इस संसार से विदा हो जाती है। जन्म और मृत्यु सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। ये समझ लीजिए, मृत्यु सदा से जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अगर इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्यम भावी हो। उसका काल पूरा होने पे वह इस आत्मा शरीर को ऐसे ही बेसुध छोड़ के तुरंत निकल जाता है। तो भगवान इस शरीर के परिवर्तन को एक कपड़े का परिवर्तन से तुलना कर रहे हैं। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने कपड़े को छोड़ के जब हम नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा की परिवर्तन का स्वरूप है, वो भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में पूर्ण हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फिर बच्चे क्यों मरते हैं, फिर वयस्क क्यों मरते हैं, ऐसे तो वृद्ध कोई भी मरना चाहिए। तो ये हमारे भौतिक दृष्टि से लगता है कि उनका समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने जिसके अंदर जितनी चाबी भर दी है, आपको एक आपको मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया जाए और 5 लीटर तेल भर दिया जाए और बताया ना जाए कि इसमें इतना तेल है, आप चलते गए, जहां तेल खत्म वहीं गाड़ी बंद, जहां चाबी खत्म वहीं खिलौना। ठीक है, भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। नहीं किसी आग के द्वारा इसको जलाया जा सकता है। इसको कोई वायु, कोई हवा सुखा भी नहीं सकती। यह तो अखंडित है, यह अघुलनशील है, यह शाश्वत है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अगर इस संसार का कोई अटल सत्य है तो वह मृत्यु है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु निश्चित है, और जिसने जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। हम एक क्यों भूल जाते हैं कि मृत व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता, वो अपने कर्म के अनुसार, कर्म योनि के अनुसार वह विभिन्न योनियों में जाता है। हमारे कर्तव्य पालन में तुम्हें कोई भी शोक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। उत्तिष्ठ, तुम उठो और युद्ध करो, कर्म करो। भगवान एक अर्जुन के माध्यम से इस संसार को भी प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। अभी आगे जब तीसरा चैप्टर आएगा कर्म योग का ना, तो कर्म के बारे में बहुत सारी बातें भगवान ने अर्जुन को बताई, बड़े विस्तृत रूप से बताई हैं। उसकी कथा होगी और आपको पूरा समझ में आएगा कि कर्म है क्या। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसका भेदभाव को छोड़ के तुम युद्ध करो, अपना कर्म करो। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, अगर तुम अपना कर्म नहीं करते हो, मेरे समझाने पे भी अपने हठ योग के माध्यम से अगर तुम उठते नहीं, तो तुम्हें पूरा जीवन, जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे,
तुम्हें अपना पूरा जीवन, तुम्हारे उत्तराधिकारियों को अपयश का दुख हमेशा हमेशा के लिए झेलना पड़ सकता है। तुम कर्तव्य की उपेक्षा करने का तुम्हें पाप लगेगा और वह पाप तुम्हारी घोर निंदा तथा अपयश में परिवर्तित हो जाएगा। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। अच्छा सोचो, कभी तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे कि क्या तुम उसको सुन पाओगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? एक स्वाभिमानी इंसान के लिए, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो भगवान का भक्त है, भगवान का भजन करता है, जिसका कृष्ण जैसा मित्र हो, जिसके गोविंद जैसे सारथी हो, उसके लिए अपयश का वर्णन तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अपयश का गुणगान, अपयश का गान सुनने से अच्छा है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो। लोग तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे अर्जुन, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र की यह दशा हो और मैं यह देख पाऊं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने कर्तव्य पालन और कर्तव्य निष्ठा पे तुम निकल चलो, कर्म करो, युद्ध करो। दूसरा चीज, अगर तुम इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम यहां से सीधे स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर तुम इस युद्ध को जीत गए तो अपने पूरे साम्राज्य का सुख, क्योंकि तुम कर्म करते हुए वीर गति को प्राप्त होगे और तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका निर्णय मैं लेकर बता रहा हूं कि अगर तुम इस युद्ध में अगर मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग जाओगे, और बच जाते हो तो पूरे साम्राज्य का सुख भोगोगे। अर्जुन को आगे बताते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें इस कर्म योग का जो वर्णन किया है, मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, जिसको सांख्य भी कहते हैं, सांख्य द्वारा मैंने तुम्हें इस ज्ञान का वर्णन किया। और यह जो सांख्य है, यह निष्काम भाव से कर्म करना सिखाता है कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए।